ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई हाई लेवल मीटिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या हुई चर्चा? क्यों कहा कोर्ट का लेंगे सहारा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को दारुल उलूम नदवा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम मसलों के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बातचीत हुई। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये सिर्फ हमारी राय तो है ही जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की। उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश की हुकूमत को हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाजत देनी चाहिए। सभी अलग अलग कम्युनिटी के पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे और सरकार से बातचीत भी करेंगे और अगर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट का सहारा लेंगे। हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए, उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। ये दो अहम पॉइंट्स है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक़ है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को पर गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाएँ तब एहतजाज। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फ़ैसला नहीं किया। ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना राशिद फिरंगी महली, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर से आए बोर्ड के सभी 51 सदस्य मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।